बच्चों ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोग कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। कोलॉइड का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया था, तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? तो पहला क्लासिफिकेशन था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। दूसरा क्लासिफिकेशन था नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। और तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग का था डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के टाइप के बेसिस पर। उसी में हम लोग स्पेशल जो अपना ध्यान दिए थे एसोसिएटेड कोलॉइड मीसेल। मीसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोप का क्लींसिंग एक्शन कैसे होता है, वो सब अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। अब कोलॉइड के हम लोग प्रिपरेशन पर आते हैं कि कोलॉइड को बनाया कैसे जाता है। तो कोलॉइड्स के प्रिपरेशन के तो बहुत सारे मेथड है। अगर मॉडर्न साइंस में बोल दिया जाए तो एक दो मेथड्स थोड़े ही है, कोलॉइड के प्रिपरेशन के ढेर सारे मेथड्स मिलेंगे। लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट 2 मेथड हम लोग को यहां पर पढ़ना है। पहला मेथड कौन सा है? ध्यान दीजिए। पहला मेथड हम लोग का है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। दूसरा कोलॉइड का प्रिपरेशन का दूसरा मेथड जो है उसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन। तो 2 मेथड हम लोग यहां पर कोलॉइड के प्रिपरेशन का पढ़ने जा रहे हैं। 2 मेथड, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और दोनों समझने वाला है। ये नहीं है कि बिल्कुल तोता रटंत बिल्कुल बिना समझे याद कर लिए, चीज़ों को समझते हुए याद रखना है। तो कोलॉइड के प्रिपरेशन के 2 मेथड, पहला है ब्रेडिक्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। दूसरा कौन सा हम लोग का? पेप्टाइजेशन। चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड्स में। तो ये जो मेथड है, इस मेथड्स के थ्रू जो हम लोग कोलॉइड्स बनाते हैं वो मेटल का बनता है। मेटल सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट्स, मेटल्स का कोलॉइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर दिया जाए तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। तो जनरली ब्रेडिक्स आर्क मेथड से जो कोलॉइड्स बनाया जाता है वो मेटल सॉल्ट्स का होता है। कॉपर का सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, प्लैटिनम सॉल्ट, इनका होता है। समझिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग गोल्ड सॉल्ट बनाना चाह रहे हैं। गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड का एक कोलॉइडल सिस्टम हम लोग बनाना चाह रहे हैं। गोल्ड का एक कोलॉइडल सिस्टम। तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये जो रॉड देख रहे हैं, ये गोल्ड का बना हुआ है। अगर सिल्वर का सॉल्ट बनाना चाह रहे हैं, सिल्वर का कोलॉइडल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रोड या ये जो रॉड है वो सिल्वर का लेना होगा। अगर कॉपर का हम लोग सॉल्ट बनाना चाह रहे हैं तो ये रॉड फिर किसका लेना होगा? कॉपर का। तो हम लोग अभी किसी एक पर फोकस करें, गोल्ड के सॉल्ट पर। तो ये जो इलेक्ट्रोड है या ये जो रॉड है ये गोल्ड का बना हुआ है। इसे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम में इमर्स कर रखे हैं। ये जो डॉट डॉट हम लोग देख रहे हैं क्या हम लोग का है? डिस्पर्सन मीडियम। और इसके बाहर में ये आइस है, आइस बाथ। देख लीजिए यहाँ पर एरो से, तो ये हम लोग का आइस बाथ है, ये आइस बाथ है, ये हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम है। और उस डिस्पर्सन मीडियम में ये गोल्ड का इलेक्ट्रोड या गोल्ड का क्या है? रॉड है। अब यहाँ पर ये हम लोग कोलॉइडल सिस्टम बनाते कैसे हैं? तो जब बहुत ही ज़्यादा हाई हीट इसको दिया जाता है, तो ये जो रॉड है, रॉड को जब बहुत ही ज़्यादा हाई हीट हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करते हैं काफ़ी हाई पावर का, तो यहाँ पर बहुत ही इंटेंस हीट प्रोड्यूस होता है। तो रॉड में जो इंटेंस हीट जो प्रोड्यूस होता है वो रॉड को क्या करता है? वेपोराइज करता है। तो ध्यान में से समझिएगा, जब यहाँ से काफ़ी हाई पावर का इलेक्ट्रिसिटी दिया गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी हीट के फॉर्म में अपीयर होता है और रॉड में इंटेंस हीट जो प्रोड्यूस होता है उस इंटेंस हीट के कारण से ये वेपोराइज होता है और वेपोराइज होकर ये डिस्पर्सन मीडियम इसी में डिस्पर्स हो जाता है। और जब इसमें डिस्पर्स होता है तो बाहर हम लोग का आइस बाथ लगा हुआ है तो कंडेंस भी करता है, कूल भी होता है। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले हम लोगों ने यहाँ पर हाई हीट को इंटेंस हीट प्रोड्यूस हुआ, उस इंटेंस हीट के प्रोड्यूस होने के कारण से रॉड वेपोराइज होकर क्या हो गया? डिस्पर्स हो गया। और इधर आइस बात रखा हुआ है जिससे कूलिंग भी हो रहा है। तो डिस्पर्स होने के बाद जब कूलिंग हो रहा है तो जब ये कंडेंस होता है तो आपस में कई एटम जुड़ जाते हैं। तो मान लीजिए कि बोले कि गोल्ड का एटम
वो वेपर फॉर्म में चला गया, इंटेंस हीट प्रोड्यूस होने के कारण से वेपराइज हुआ और इस तरीके से क्या हो जा रहा है, वो डिस्पर्स हो जा रहा है। लेकिन साथ साथ कूलिंग भी, कंडेंसेशन भी साथ साथ हो रहा है। तो जब ये कंडेंस होते हैं तो कई पार्टिकल्स, गोल्ड के कई पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं जिसका साइज कोलॉइडल रेंज में होता है। तो याद रखें, मेटल सॉल्व्स ब्रेडिक्स आर्क मेथड से कैसे बनाया जाता है। तो जिस मेटल का सॉल्व बनाना है, जिस मेटल का कोलॉइडल सिस्टम बनाना है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में चूज करते हैं। इंटेंस हीट, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण से इंटेंस हीट प्रोड्यूस होता है। वो इंटेंस हीट इलेक्ट्रोड को वेपराइज करता है। इलेक्ट्रोड वेपर में होने के बाद यहाँ पर डिस्पर्स होता है, डिस्पर्सन मीडियम में आइस बाथ लगा हुआ है। कूलिंग भी होता है जिसके कारण से उनका कंडेंसेशन होता है। और जब वो कंडेंस करते हैं तो कंडेंस करते समय कई पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं जिसका साइज कोलॉइडल रेंज में होता है। तो आप लोग ये फिगर उतारिए। चलिए पढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो ध्यान में रखें, पहले क्या हुआ था, तो मेटल वेपोराइज हुआ था। वेपोराइज होने के बाद यहाँ पर वो डिस्पर्स हो गया था, पूरे डिस्पर्सन मीडियम में वो फैल गया था। फिर उसके बाद ये आइस बाथ के कारण से उसका कूलिंग हुआ जिससे के कारण से वो कंडेंस भी कर गया था। तो पढ़िए यहाँ पर, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। पहले मेटल वेपराइज होकर क्या हुआ था, डिस्पर्स हुआ था। तो यहाँ पर डिस्पर्सन भी हो रहा है और आइस बाथ के कारण से कूल होकर फिर वो क्या हो गया था, कंडेंस हो रहा था। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोलॉइडल सॉल्व्स ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, लीड। तो ध्यान में रखिए, इस मेथड से मेटल का कोलॉइडल सिस्टम या मेटल सॉल्व्स का प्रिपरेशन किया जाता है। कौन कौन सा, तो कुछ एग्जांपल दिए गए, गोल्ड सॉल्व, सिल्वर सॉल्व, प्लैटिनम, कॉपर, लीड एक्सेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब आ गया ये इस मेथड में होता क्या है। तो इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्ज्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम में जो हम लोग का मेटल इलेक्ट्रोड जो इमर्स है, यहीं पर इलेक्ट्रिकल आर्क दिया गया, करंट दिया गया। तो जो हीट प्रोड्यूस हुआ, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड वेपोराइजेज द मेटल। ये मेटल को क्या कर दिया, वेपोराइज कर दिया, विच देन कंडेंसेस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। तो जब मेटल्स वेपोराइज होने के बाद जब कंडेंस हो रहा है, तो कंडेंस होते समय कई पार्टिकल्स जुड़कर एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए जिसका साइज किस रेंज में है, कोलॉइडल रेंज में है। नोट में कर एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं, गोल्ड का जो सॉल्व होता है उसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, पर्पल कॉसियस। कॉसियस, पर्पल ऑफ कॉसियस। गोल्ड सॉल्व is called purple of Cautious। चलिए उतारिए पूरा पॉइंट। हम लोग सेकेंड मेथड को समझते हैं, पेप्टाइजेशन। तो ये जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पर यूज करते हैं जहां पर एक अभी तुरंत फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट बना हुआ है। तो समझिए इस मेथड को, बोला जाए कि इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन था और नीचे में हम लोग का प्रेसिपिटेट बना हुआ है। तो ये जो प्रेसिपिटेट बना है, इसी प्रेसिपिटेट को वापस कोलॉइडल सिस्टम में कन्वर्ट करना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन किस प्रोसेस को कह रहे हैं, टू कन्वर्ट
ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू ए कोलॉइडल सिस्टम। तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसको वापस कोलॉइडल सिस्टम में कन्वर्ट करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। ये हम लोग करते कैसे हैं, ये जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है इसको वापस कोलॉइडल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो समझिएगा। तो ये जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है इसको वापस कोलॉइडल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का या तो कटायन या तो अनायन, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज इस प्रेसिपिटेट के सरफेस पर क्या होता है, एडजॉर्ब हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए मैं बताता हूं कि इस इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया। अब जब इसको हम लोग अच्छे से सेक करते हैं, वेल सेकंड करते हैं, तो होता क्या है भाई, ये पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ है और ये पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन है। जब इसको हम लोग सेक करते हैं, अच्छे से सेक करते हैं, तो ये जो प्रेसिपिटेट जो बीगर है ये छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होता है, टूटता है। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब ये जो प्रेसिपिटेट था ये छोटे छोटे में क्या हो गया, टूट गया, छोटे छोटे में टूट गया और ये पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिए, पहले ये बीगर था, ये मिलकर सब जुड़े हुए थे, तो नीचे प्रेसिपिटेट कर गए। जैसे ही ये छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट में टूटेंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, सस्पेंडेड हो जाएंगे। फिर ये यहाँ चला गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और सब पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ध्यान दीजिए होता क्या है इसमें, मैं प्रोसेस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल अमाउंट में ऐड कर कर अच्छे से सेक करते हैं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट का या तो कटायन या तो अनायन प्रेसिपिटेट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है। तो अगर सबके सब पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हुए फिर रिपल्सन रहेगा, या जो भी चार्जेस एडजॉर्ब हुए वो सब निगेटिव है, बोल दिया जाए कि यहाँ पर सब निगेटिव चार्ज एडजॉर्ब हुए हैं, तो भी यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ड्यू टू रिपल्सन, और जब इसको सेक करते हैं तो ये जो प्रेसिपिटेट है वो छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, और फिर वो डिस्पर्सन मीडियम में क्या चला जाता है, सस्पेंडेड मोड में आ जाता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट को वापस कोलॉइडल सिस्टम में जो कन्वर्ट किए इस प्रोसेस से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए थे उसे, इस इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट। तो याद रखना है पेप्टाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट को वापस कोलॉइडल फॉर्म में लाने के लिए जिस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहा है उसी इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोला जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पेप्टाइजेशन को। जो बताया गया था वही सारा चीज, सारा पॉइंट वही लिखा गया है, बस पढ़ने की जरूरत है। पढ़िए। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्ट। तो किसी प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। कैसे करते हैं, बाई सेकिंग इट विथ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम के साथ सेक करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये भी जरूर याद रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा एक पॉइंट, कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, ये भी ध्यान में रखना है। कन्वर्टिंग है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्ट। कैसे, तो बाय सेकिंग इट विथ डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
और इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। इस इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन, अब यहाँ पर होता क्या है, मैंने बताया था कि ये जो प्रेसिपिटेट है, अगर इसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पर मिला दें तो इलेक्ट्रोलाइट का या तो कटायन या तो आनायन उस प्रेसिपिटेट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है। जब इसको सेक करते हैं तो भाई एक बिगर पार्टिकल था, यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा हैं, तो ड्यू टू रिपल्सन या स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक होकर किस रेंज में चला जाता है? तो कोलॉइडल रेंज में चला जाता है। तो पढ़िए, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट adsorbs one of the ions of electrolyte, one of the ions of the electrolyte, किसी एक आयन को एडजॉर्ब करता है, या तो पॉजिटिव को या तो निगेटिव को। तो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब्स वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस, तो किसी एक आयन को एडजॉर्ब कर लिया। दिस causes the development of positive और negative charge on the precipitate, तो इस प्रेसिपिटेट पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। अब ड्यू टू रिपल्सन ये बिगर पार्टिकल ब्रेक करेगा, विच अल्टीमेटली ब्रेकअप इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ कोलॉइड। तो आप लोग पूरा उतारिए। अब इसके कुछ पेप्टाइजिंग एजेंट या पेप्टाइजेशन ये सब के कुछ एग्जाम्पल पर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर आएंगे हम लोग। पेप्टाइजेशन का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हम लोग ध्यान में रखें। व्हेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो ध्यान में रखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है इज ए सेकेंड विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो ध्यान में रखना है, प्रेसिपिटेट किसका है? तो ये प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट जो मिला रहे हो कौन है हम लोग का? फेरिक क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पेप्टाइजिंग एजेंट हुआ। तो व्हेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड इज सेकेंड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड पेप्टाइजिंग एजेंट, इट एडजॉर्ब्स फेरिक आयन। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पर, इसके सरफेस पर कौन एडजॉर्ब हो जा रहा है? तो फेरिक आयन। तो ये ध्यान में रखिए, ये ऐसे जो लाइन खींचकर ऐसे सिंगल लाइन जो दिया गया है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पर फेरिक आयन क्या हो रहा है? एडजॉर्ब हो रहा है। ये एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए कोलॉइडल सोल बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिल्वर क्लोराइड के सरफेस पर कौन एडजॉर्ब हुआ? क्लोराइड आयन। और यहाँ पर ध्यान दे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पर कौन एडजॉर्ब हुआ? फेरिक आयन। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन है? HCl। तो HCl क्या हो जाएगा हम लोग का? पेप्टाइजिंग एजेंट।